नमस्कार। हमारे वैदिक साहित्य में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, जैसा कि योग, कर्म, ब्रह्म। धर्म भी ऐसा ही एक शब्द है। हालांकि हम बातचीत में धर्म मीन्स रिलीजन ऐसा कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर रिलीजन की व्याख्या देनी भी हो, अगर उसको व्याख्याहित करना हो या उसका भाषांतर करना हो, तो ये कह सकते हैं कि वह एक ट्रेडिशन है, वह एक सेक्ट है, वह एक कल्ट है, या फिर वो स्पिरिचुअल लीनियज है जिसको कहा जाता है संप्रदाय। सो रिलीजन का अर्थ है संप्रदाय। अगर हम संप्रदाय शब्द को भी ध्यान से देखें तो भी बातें समझ में आ जाएगी। संप्रदाय का अर्थ है संप्रदाय, अर्थात अच्छी तरह से देना। किसी व्यक्ति विशेष के ज्ञान को या किसी ग्रंथ के ज्ञान को किसी को अच्छी तरह से देना, उसको संप्रदाय कहा जाता है। वह किसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है संप्रदाय। और बहुत सारी बातें संप्रदाय में ऐसी भी होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, उसमें ज्ञान नहीं होता। और इसीलिए हम ज़्यादातर देखते हैं कि जब रिलीजन की बात आती है तो रिलीजन के लिए बहुत सारे झगड़े होते हुए, संप्रदाय के लिए वॉर लाइक सिचुएशन या फिर वॉर खुद होते हुए हमने बहुत दफ़े देखे हैं, क्योंकि संप्रदाय या रिलीजन एक भीड़ का काम है, वह किसी को अनुकरण करने का काम है, जबकि धर्म जो है वह बुद्धि का काम है। विचारकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संप्रदाय भीड़ के लिए है और धर्म बुद्धि के लिए है। वेद व्यास जी का एक सूत्र है, अगर हम सूत्र को देखें तो ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। उनका सूत्र देखिए, कारणात् धर्मम अनविच्छेद न लोकचरितम चरेत, अर्थात कारण या बुद्धि के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए। लोग कर रहे हैं इसीलिए मुझे करना चाहिए, या लोगों का अनुकरण करके मुझे धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। अगर लोगों का अनुकरण में कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि का उपयोग में नहीं कर रहा हूँ, तो वह संप्रदाय हो जाएगा। और इसीलिए जो बातचीत में हम जो एक शब्द बार बार यूज़ करते हैं, वह शब्द भी अप्रासंगिक हो जाता है। हम बार बार ये कहते हैं कि फलाना व्यक्ति वैष्णव धर्म को फॉलो करता है, यह शैव धर्म को फॉलो करता है, यह बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, यह मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है, या यह ईसाई धर्म को फॉलो करता है। यह शब्द ही गलत है। अगर कहना ही हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय को फॉलो कर रहा है, यह व्यक्ति शैव संप्रदाय को फॉलो कर रहा है, यह व्यक्ति बौद्ध संप्रदाय को फॉलो कर रहा है, यह व्यक्ति मुस्लिम संप्रदाय को या फिर ईसाई संप्रदाय को फॉलो कर रहा है। क्योंकि संप्रदाय में हम जो कहा जाता है उसको फॉलो करते हैं। संप्रदाय में हम अपनी बुद्धि को नहीं लगाते। संप्रदाय में एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि ये सही है या गलत है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि देवी भागवत नाम का एक ग्रंथ है, और देवी भागवत में यह स्पष्ट कहा गया है कि आपकी रुचि के अनुसार आप जिस तत्व को प्राधान्य दोगे, उसी की आप पूजा करोगे, उसी की आप अर्चना करोगे, और उसके आधार पर आपका संप्रदाय तय होगा। याद रहे, यहाँ पर धर्म शब्द का कोई उपयोग नहीं किया गया है। आप देवी भागवत का श्लोक देखें, शैवाश्च वैष्णवाश्चैव शाक्ताः सौरास्तथैव च गाणपत्याश्च हि आगमाः प्रणीताः शंकरेण तु, अर्थात शिव को परमेश्वर मानने वाले शैव संप्रदाय, विष्णु को परमेश्वर मानने वाले वैष्णव संप्रदाय, शक्ति को परमेश्वर मानने वाले शाक्त संप्रदाय, सूर्य
या स्मार्त क्रियाओं को मानने वाले सौर संप्रदाय, गणपति को परमेश्वर मानने वाले गणपत संप्रदाय, आगम ग्रंथ वेद को परमेश्वर मानने वाले का संप्रदाय, एवं किसी महानुभाव, व्यक्ति विशेष या गुरु को परमेश्वर मानने वाले का संप्रदाय, ऐसे अलग अलग संप्रदाय होते हैं। याद रहे, ये पूरे श्लोक में कहीं पर भी धर्म शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो फिर सवाल जगेगा, तो फिर धर्म क्या है? तो धर्म शब्द जो है वह संस्कृत की द्रु धातु से आया है, जिसका अर्थ है धारण करना, और कहा गया है धारयति इति धर्मः। जिसको धारण करने से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का अस्तित्व बना रहे, उसको धर्म कहते हैं। जैसा कि अग्नि का धर्म है प्रकाश देना और गर्मी देना। तो उसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही आप अग्नि के पास जाओगे, अग्नि आपको प्रकाश भी देगी और आपको गर्मी भी देगी। ऐसे ही अब सवाल जगता है कि प्रत्येक वस्तु का अगर अपना एक धर्म है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा मानव धर्म क्या है? और उसके लिए महाभारत में विशद से चर्चा की गई है। वह श्लोक हम ध्यान से देखेंगे और फिर समझेंगे कि धर्म और संप्रदाय में क्या फ़र्क है। आप श्लोक देखें। इज्या अध्ययनन दानानि तपः सत्यम क्षमा दमः अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने धर्म के 8 रास्ते सुने हैं। दैट मीन्स उन्होंने भी सुने हैं, अर्थात उसका अर्थ ये हुआ कि इसके बारे में वेदों में आज्ञा दी गई है कि धर्म अर्थात 8 तरह के मार्ग, वो मार्ग देखते हैं। सबसे पहला है ईज्या अर्थात यज्ञ, और यज्ञ का अर्थ ये है कि कोई भी कर्म जो समष्टि के लिए या ग्रेटर गुड के लिए किया गया हो, ऐसा कर्म जिसको करने से ज़्यादातर लोगों को लाभ हो, उसको यज्ञ कर्म कहते हैं। उसके बाद है अध्ययनन या स्टडी। स्टडी का अर्थ है अपने आप की स्टडी, सेल्फ स्टडी, या फिर वर्ल्ड की स्टडी, अर्थात जीव जगत और ईश्वर के बारे में हमें अभ्यास करना है, और अभ्यास निरंतर करते रहना है, उसको कहा जाता है अध्ययनन। उसके बाद शब्द है दान अर्थात चैरिटी। उसके बाद है तपः, दैट मीन्स अपने आप को निखारते रहना, अपने आप को इवेल्यूट करना है और अपने अंदर जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है उसको दूर करना है और पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो है उसको इंक्रीज़ करना है। उसके बाद है सत्यम अर्थात सत्य के मार्ग पर चलना या सत्य बोलना। उसके बाद शब्द है क्षमा अर्थात दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ करना और खुद को भी माफ़ करना, फॉरगिवनेस। दमह मीन्स इंद्रियों पर काबू रखना, सेंसरी कंट्रोल। और आखिरी है अलोभ, लोभ न करना, ग्रीडीनेस न रखना। अब आप इस श्लोक को ध्यान से देखिए। यहाँ पर धर्म की बात की गई है, धर्म के रास्ते दर्शाए गए हैं, लेकिन किसी भी रास्ते में कौन से देव की उपासना करनी चाहिए या कौन से संप्रदाय को फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में तो कहीं बात ही नहीं की गई। दैट मीन्स धर्म जो है वह हमें किस तरह से अपना व्यवहार करना चाहिए और हमारी मनोदशा किस तरह की होनी चाहिए, उसके बारे में बात करता है। और उसका अर्थ ये हुआ कि धर्म मीन्स मेंटल एटीट्यूड और एक्शन ओरिएंटेड बातें, मतलब कौन सा कर्म करना चाहिए और किस तरह की मनोवृत्ति को रखना चाहिए। आखिर में धर्म के बारे में बात करूं उससे पहले एक बात और याद रखनी है कि संप्रदाय जो है उसकी एक ट्रेडिशन होती है। संप्रदाय जो होता है उसका एक रूल्स होता है, उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, दिस इज़ गुड दिस इज़ बैड। लेकिन धर्म जो है वह देश काल और पात्रता पर निर्भर करता है। उसका अर्थ ये है कि ऐसा कर्म जो आज अच्छा कर्म है
वो अगर देश और काल बदल जाए और व्यक्ति बदल जाए तो वैसा ही कर्म अशुभ कर्म भी कहा जाएगा। जो आज धर्म है, जो कर्म आज धर्म है, वो हो सकता है कि आगे जाके वह कर्म अधर्म भी हो जाए। और इसीलिए ऐसा स्पष्ट कहा गया है वेद व्यास जी के द्वारा कि धर्म के बारे में आपको देश काल देखना पड़ेगा। वेद व्यास जी का सूत्र देखें, स एव धर्मः सह अधर्मो देश काले प्रतिष्ठितः। सो धर्म क्या है, वह समझने के लिए हमें बहुत सारा मनोमंथन करना पड़ेगा। धर्म क्या है वह देखने के लिए या वो समझने के लिए हमें किसी विद्वान व्यक्ति या किसी गुरु के पास जाकर मार्गदर्शन देना पड़ेगा, या फिर ये समझ के चलिए कि धर्म क्या है वह समझने के लिए हमें हमारी बुद्धि एवं हमारा हृदय या अंतःकरण के द्वारा वो जो कर्म है वह हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सो याद रहे, धर्म की कोई सेट फॉर्मूला नहीं होती, संप्रदाय की सेट फॉर्मूला होती है कि ये कीजिए और ये न कीजिए। धर्म जो है वह देश काल और पात्रता के ऊपर आधारित है। और धर्म की गति शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि इतनी सूक्ष्म है कि उसको वो नहीं जान पाएगा जिसका अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है। महाभारत में वेद व्यास जी ऐसा स्पष्ट कहते हैं कि धर्म की गति बहुत ही सूक्ष्म है और अपने पर काबू न रखने वाले मनुष्य धर्म को जान नहीं पाएंगे। महाभारत का यह सूत्र देखकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप सूत्र देखें, सूक्ष्मा गतिर ही धर्मस्य दूर ज्ञेया ही अकृतात्म अभि। शुभम भवतु। प्रणाम।